आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लौटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रोई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, क्षण दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीव को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भर कर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का।
यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक या वास्तु दोष से परेशान है तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहे तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़क हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखें जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़क समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़क समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़क हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहे तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, करागवस्थे लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल्य तू ब्रह्मा प्रभाते कर, दर्शन। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़क समय मां लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हां, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहां करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही मानें। मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहीं जल छिड़क और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार मानें और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता, आप जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लौटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है
कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है और घर में शांति और समन्वय आता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहां भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है, क्योंकि यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन नहीं कर सकता तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है, ताकि भगवान इसे ग्रहण करें। और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी सुबह अपनी आंखों को धोने के लिए प्रयोग करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में फूल आदि डालकर रख सकते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल का एक और उपयोग यह है कि इसे घर की रसोई में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पौधों में डाल सकते हैं। यह जल व्यर्थ नहीं होता, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन की परेशानियों को सुलझा सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वह हमेशा देवताओं के पास होता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं और अगर हम इसका सही प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मतलब, आप जल को पी खाना बनाने, घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाता है तो हमें उसका लाभ जरूर मिलता है। कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताबों और तिजोरी में छिड़काव करना है, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिलका आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें तो इसका लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा,
लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। कई लोगों के सवाल होते हैं कि मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? हाँ, आप उसे पूजा के बाद किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो वह बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा। आप इस जल का प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते हैं। जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी का मन ओम गणपत नमः जरूर बोले, और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। अब जानते हैं कि दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का। आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रखा है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शनि को नाराज किया जाता है। लोहे के दीपक से भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में गरीबी आ जाती है। बाजार में लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी गलती से भी घर में कांच का दीपक ना लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर में आ सकते हैं और घर बर्बाद हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई भी अन्य प्रकार का दीपक लाना सही नहीं माना जाता। पीतल और मिट्टी के दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि यह शनि और राहु केतु को प्रसन्न रखता है, साथ ही मंगल ग्रह का भी असर कम करता है। कच्चा कलवा और रुई से चलने वाला दीपक सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से हाथ पर बांधने वाली बाती तैयार करते हैं, उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती हैं। रुई और कच्चा कलवा का दीपक ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। शंकर के मंदिर में घंटी बजाने का उद्देश्य क्या है? ताली क्यों बजाई जाती है? शास्त्रों के अनुसार जब भी आप मंदिर या घर में घंटी बजाते हैं तो शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि घंटी का नाद करते ही जितने तीर्थ हैं, साधक जो साधना कर रहे हैं, जप और तप हो रहे हैं, जितने दान किए जा रहे हैं, उन सभी पुण्यम का फल उस समय आपके खाते में जमा हो जाता है। अब मंदिर में ताली बजाने का महत्व भी समझे। जब लोग भजन कर रहे होते हैं, साधना में होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं या पूजा में व्यस्त होते हैं, तो 3 बार ताली बजाने से उनका पूरा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, जिससे हमारा भाग्य उज्जवल हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में गरुड़ घंटी का नाद कर बेहद शुभ माना जाता है, मगर बच्चों को खेल के तौर पर घंटी नहीं दी जाती, क्योंकि घंटी का नाद करते समय सभी का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। इसलिए घंटी का नाद केवल पूजा और भजन के समय ही करना चाहिए। इसे खेल खिलौने के रूप में न ले। मंदिर में घंटी बजाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। यह हमेशा प्रेम और श्रद्धा से बजानी चाहिए, न कि जोर जोर से। कई बार लोग मंदिर का पट बंद होने के बाद भी घंटी बजा देते हैं, जिससे पाप लगता है। अगर भगवान मंदिर में विश्राम कर रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना गौर पाप माना जाता है। मंदिर बंद होने पर घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वह ना बजे। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है, क्योंकि यह समय अत्यंत मंगलकारी होता है। इसके अलावा शाम 60 बजे से रात 11 बजे से पहले भी घंटी बजाई जा सकती है। रात 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और देवी देवता विश्राम करते हैं। इस समय घंटी बजाना पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकता है। दोस्तों, जीवन में कुछ चीजें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप माचिस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में यह 10 चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समय में हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बेहद जरूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है, तो आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो तुरंत देखें, ध्यान से सुनें, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को बर्बादी से बचा सकती है। यह वह गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपा कर रखते हैं,
लेकिन जिनके बारे में जानने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख, शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी का सदा निवास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें दुखों की ओर ले जाती हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग अपने घर के मंदिर के साथ सामने ही गलत संबंध बनाते हैं, जो कि बेहद नकारात्मक होता है। अधिकतर ऐसा भी देखने को मिलता है कि पति पत्नी समय का ध्यान ना रखते हुए जब चाहे घर के मंदिर के पास संबंध बना लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आइए बिना समय बर्बाद किए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है उसमें से यह चीजें बिल्कुल हटा देना, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना। हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन यह वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना। घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह चीजें नहीं हटाई हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही, अपने घर का मंदिर रूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो। भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का भी सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संबंध के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अकल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिला अगर आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं।
वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। जय श्री राम जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि हो, उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है तो अगर सच में भक्त है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सिया राम लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखता है उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर दें। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजें रखने का महत्व है। अशुभ धन का नाश होता है और मां ऐसे घर का त्याग कर देती हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होना जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि चीजें भी रखते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लैश और नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य आधारवादी पख और धूप दान करेगा। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में यह जरूर होना चाहिए। आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्थ्य का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माहौल लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये हैं वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर गणेश जी की मूर्ति लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है, जिसका अशुभ परिणाम नाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी न रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्तियां घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। तो पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में न छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल, यम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ा चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, धूप, दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा के समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप, दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो पूरे हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ समझा गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता सूर्यदेव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसका नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसका चाहिए। यदि आप प्रतिदिन एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, धूप, दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा के समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। भाई बहनों, पूजा करते वक्त हमेशा याद रखें, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढक कर जाना बेहद ही जरूरी है। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो उनकी इज्जत बढ़ती है। पूजा में हम उनका आवाहन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और फिर आसन देते हैं। स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प और प्रसाद, ये सभी सामग्री अनिवार्य है। इन सब के बिना हमारी पूजा अधूरी रह जाती है और हम भगवान की कृपा को पूरी तरह नहीं पा सकते। इसीलिए आप इस बात को खासकर याद रखें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में बस इतना ही।